सुप्रभात बच्चों। आशा है कि आप और आपके घर वाले खुशहाल होंगे। बहुत दिन घर में अटके पड़े हो, पढ़ाई भी बंद है। आज से हम लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोगों ने हमारी 5वीं कक्षा की हिंदी की किताब डाउनलोड की होगी। मैंने वो किताब इसी ग्रुप पर भेज दी है। डाउनलोड नहीं की होगी तो डाउनलोड कर लेना। अगर आप यह किताब देखोगे तो इसने पहली इकाई में पहला पाठ है नंदनवन। बहुत सुंदर चित्र दिया है। चित्र में कई पशु पक्षी दिख रहे हैं जो हमसे बातें कर रहे हैं। तोता हम सबको नमस्ते कह रहा है। हाथी हमें कतार में चलने के लिए बता रहा है। भेड़िया हम सबको साथ रहने की सलाह देता है। खरगोश नाचने गाने के लिए कहता है और तितली कह रही है कि हमारा स्वागत है। अब हम इस चित्र को अच्छे से समझ लेते हैं। नंदनवन इस शब्द का मतलब है स्वर्ग की बाग। बाग में बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, पशु पक्षी होते हैं। नंदनवन तो स्वर्ग की बाग होने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और यह पाठ हमें बता रहा है कि यह स्वर्ग की बाग हमें हमारी पृथ्वी पर तैयार करनी है। इसे करने के लिए हमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। पेड़ पौधे जैसे ही बड़े हो जाएंगे वैसे यह बहुत खूबसूरत बाग बन जाएगी। इस बाग में कई सारे पशु पक्षी रहने आएंगे। हम भी उस बाग में अपना घर बना लेंगे और बाद में रहने से हमें बहुत खुशियां मिलेगी। फूल मिलेंगे, फल मिलेंगे, धूप से छुटकारा मिलेगा, ठंडी हवा मिलेगी। पेड़ों के आजू बाजू हम लोग खेल सकेंगे। बहुत खुशियां मिलेगी। शुद्ध हवा मिलने की वजह से हमारी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, बीमारियां दूर भाग जाएगी। अब हम लोग इस चित्र को समझ लेते हैं। तोता कैसे सबको नमस्ते कह रहा है। तो हम किसी को नमस्ते क्यों बोलते हैं? कभी नमस्कार बोलते हैं, कभी वनक्कम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं। वह क्यों बोलते हैं बताओ? अगर कोई हमसे मिले या हमारे सामने आए तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो स्वागत करने के लिए शब्द होते हैं नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है वगैरह। अब आप बताओ, कोई अगर आपसे मिले तो आप उसका अभिवादन कैसे करोगे? चित्र में हाथी कह रहा है कि कतार में चलो। हाथियों का झुंड अगर देखा तो सब हाथी कतार में चलते हैं। कतार में चलने की वजह से सुरक्षा मिलती है। सामने वाला हाथी बहुत ताकतवर होता है और पीछे वाला हाथी भी उतना ही ताकतवर होता है। दोनों की ताकत की वजह से बीच वाले हाथियों को सुरक्षा मिलती है। तो आपको भी कतार में चलने का अभ्यास करना होगा। कतार में चलने से सुरक्षित रहोगे। अब मैं आपको कुछ प्राणियों के चित्र दिखाती हूँ। आप उनके नाम बताओ और वो नाम अपने नोटबुक में लिखो। और
अब आपको कुछ प्राणियों की आवाज सुनाती हूँ, उनसे भी प्राणी पहचानो और वो नाम अपने नोटबुक में लिखो। देखो बच्चों, पेज नंबर 3 देखो। वो पेज पे चित्र, वो चित्र में क्या दिख रहा है? जैसा पेज नंबर 2 पे जो चित्र था मैंने एक्सप्लेन किया, वैसा ही वो है। तो आप बताओ, आप वो चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है? पेड़ पौधे और क्या क्या है, बताओ तो।